गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं पाठ 6 शुरू कर रहा हूँ। शीर्षक है लोभ पापस्य कारणम। प्राचीन काले कस्मिंश्चित् देशे एकः नृपः आसत्। प्राचीन काल में किसी देश में एक राजा रहता था। तस्य नाम सोमदेवः इति आसीत्। उसका नाम सोमदेव था। स स्वभावेन अतिलोभी आसीत्। वह स्वभाव से अति लोभी था। स्वर्णम तस्य प्रिय वस्तु आसीत्। सोना, गोल्ड जिसको कहते हैं, उसकी प्रिय वस्तु थी। सह सर्वेषु नृपेषु धनवान भवितुम इच्छति स्म। वह सभी राजाओं से अमीर बनना चाहता था, ज्यादा अमीर बनना चाहता था। एकदा तस्य प्रासादम एकम महात्मा समागतः। एक बार उसके महल में एक महात्मा आए। नृपः तस्य सम्यक्तया सेवा सत्कारम अकरोत्। राजा ने उनकी उचित प्रकार से सेवा शुश्रूषा की, अतिथि सत्कार किया उनका। फलस्वरूप नृपस्य सेवा सत्कारेण प्रसन्नः महात्मा नृपम एकम वरम याचयितुम् अकथयत्। राजा की सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर उस महात्मा ने राजा को एक वर मांगने के लिए कहा। नृपः करम बद्ध्वा वदत्। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, यदि भवान मम सेवया प्रसन्नः अस्ति, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं, तर्हि मह्यं वरम यच्छतु, तब मुझे वर दीजिए। यत् यत् वस्तुमहं स्पृशामि तद स्वर्णमयं भवेत्। कि मैं जिन जिन वस्तुओं को स्पर्श करूं वे सभी सोने की हो जाएं। मैं जिन जिन वस्तुओं को स्पर्श करूं वे सारी वस्तुएं सोने की हो जाएं। महात्मा तथास्तु इत्युक्त्वा ततः प्रस्थितः। महात्मा ने ठीक है, ऐसा ही होगा कहकर वहां से प्रस्थान कर गए, चले गए। नृपः अपि वरम प्राप्य अति प्रसन्न अभवत्। राजा भी वर प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। नृपः वर प्रभावेन अहंकारम उपागता। राजा को वर के प्रभाव के कारण अहंकार हो गया, अभिमान हो गया। सह वरम परीक्षितुम प्रासादस्य स्तंभम अस्पृशत्। उसने वर की परीक्षा करने के लिए महल के अंदर जो खंभे थे, जिसको पिलर कहते हैं, उस खंभे को स्पर्श किया उसने। तद स्वर्णस्य अभवत्। उसी क्षण वह खंभा जो था वह सोने का हो गया। एतद् दृष्ट्वा नृपः सोमदेव प्रसन्न अभवत्। ऐसा देखकर राजा सोमदेव जो था बहुत प्रसन्न हुआ। सह प्रासादस्य सर्वाणि वस्तूनि संस्पृश्य स्वर्णमयम् अकरोत्। उसने महल की समस्त वस्तुओं को छूकर सोने का कर लिया। वह बहुत खुश था। तदनंतरम स पिपासां बुभुक्षां च अनुभवत्। पश्चात उसे भूख और प्यास का अनुभव हुआ। सह सेवकम आदेशत। उसने सेवक को आदेश दिया, शीघ्रम मम कृते भोजनस्य व्यवस्थां करो। शीघ्र ही मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। सेवक शीघ्रमेव अवस्थाप्यत। सेवक ने शीघ्र ही व्यवस्था कर डाली। क्षुधार्तः नृपः यदा खादितुं फलम अस्पृशत् तदा तत्स्वर्णस्य अभवत्। भूख से पीड़ित हुआ राजा जैसे ही खाने की वस्तु को स्पर्श करता है वह भी सोने का हो जाता है। तथैव जलमपि स्वर्णस्य जातम्। उसी प्रकार जल भी सोने का हो गया। सहसा क्रीडन्ती नृपस्य पुत्री तत्र समागता। उसी समय खेलती हुई राजा की पुत्री उसके पास आई। नृपताम अस्पृशत्। राजा ने उसे भी स्पर्श किया। अहो देवगति। देवता की लीला अपरंपार है। उसकी पुत्री भी सोने की हो जाती है। अधुना नृपः सोमदेवः क्रंदनम अकरोत्। और अब
राजा को अपनी भूल का एहसास होता है, वह क्रंदन करने लगता है, रोने लगता है, विलाप करने लगता है, पश्चाताप करने लगता है। क्या हो दैवगति सा अपनी स्वर्ण से समझाता है। अरे देवी प्रभाव के कारण मेरी पुत्री भी सोने की हो गई है। अधुना नृपा सोमदेवा क्रंदनम अकरोत्। अब राजा रोने लगता है। बहुकालांतरम स एवं महात्मा पुनः नृपस्य प्रासादम समागता है। बहुत काल, बहुत समय बीतने के बाद वही महात्मा पुनः उस महल में आए। तम महात्मानं दृष्ट्वा नृपः तस्य चरणे पतित्वा दत्तं वरं निवारयितुं वरम अकथयत्। उस महात्मा को देखकर राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और दिए गए वर के निवारण के लिए पुनः दूसरा वर देने के लिए कहा कि महात्मा, मैं आपके दिए वर से प्रसन्न था, लेकिन बाद में मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। मेरी पुत्री भी स्पर्श के कारण सोने की हो गई है, अतः उस वरदान के निवारण के लिए दूसरा वर दीजिए, ताकि मुझे उस वरदान रूपी अभिशाप से मुक्ति मिले। मुनि अवदत् अधुना तो तुम धनवत्तमा आसी। अब तो तुम धनवान हो गए। मुनि ने कहा कि अब तुम धनवान हो गए, अब रोते क्यों हो? किमर्थम रुदसी, क्यों रोते हो? नृपा अवदत् अधुनाम अहम धनम न इच्छामि। अब मैं धन की इच्छा नहीं करता हूँ, मुझे अपनी भूल का एहसास हो चुका है। मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए और लज्जित मत कीजिए। मुनि अपि दयां कृत्वा मस्तु कथित्वा निर्गच्छत्। मुनि ने भी दया किया और एवं मस्तु ऐसा कहकर, ठीक ठीक है कहकर वहाँ से निकल गए, चल पड़े। नृपोपि संकल्पम अकरोत्। राजा ने भी संकल्प किया कि यत् कदापि लोभम न करोमि, कि वह कभी लोभ नहीं करेगा। और पापस्य कारणम होती, क्योंकि लोभ जो है पाप का कारण होता है। अतः उच्यते कि लोभात् क्रोधः होती, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात् कामः प्रजायते, लोभ के कारण काम भावना उत्पन्न होती है। लोभान मोहास्य नाशश्च, लोभ ही मोह और नाश दोनों का कारण होता है ना। मोह भी लोभ से उत्पन्न होता है, और लोभ क्या है? नाश सबका मूल है, नाश का मूल है। लोभ से विनाश होता है। लोभ पापस्य कारणम, इसलिए लोभ पाप का कारण है। तो बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। आज छठे पाठ का सारांश हमने बता दिया। सारांश क्या, पूरा पाठ ही बता दिया वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट पाठ में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।